हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। तो आज हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होता है, जिसको हम काई ई से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है। कॉपी पर समझते हैं। सबसे पहले हम एक डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को कंसिडर करेंगे जो कि रेक्टेंगुलर है सपोज, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है, लाइंस को स्ट्रेट ड्रॉ करना है। ये हमारा डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसको हमने दो कैपेसिटर्स के बीच में रखा है और एक कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है और दूसरे पर माइनस क्यू है। और ए बी को हम क्या कहते हैं, ए बी को हम कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कैपेसिटर। अब यहाँ पर चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो प्लस से माइनस की डायरेक्शन में होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैपेसिटर के वजह से है। उसको हम ई नॉट वेक्टर से डिनोट करते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है उस साइड में प्लस चार्ज प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस चार्ज इंड्यूस होगा। जो टोटल प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ है वो प्लस क्यूपी है और जो टोटल माइनस चार्ज इंड्यूस हुआ है वो माइनस क्यूपी है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस डायरेक्शन में होगा और इस फिनोमेना को हम पोलराइजेशन कहते हैं। इसलिए इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ईपी से डिनोट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। नाउ ये जो सब्सटेंस है उधर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड को जिसपे इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का असर होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये सब्सटेंस पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहे हैं या उस रीजन में है जहां पर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये जो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा उसको हम निकालेंगे। उसको हम डिनोट करते हैं ई वेक्टर से और इन दोनों के प्लस के बराबर होगा क्योंकि दोनों एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हम लिखते हैं प्लस इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिला है, प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई नॉट वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ड्यू टू पोलराइजेशन जो है ई पी के साथ डिनोट करते हैं। इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस का हमें यूज करना होगा। तो ई नॉट प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो माइनस ईपी आएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है तो इसलिए माइनस आया है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कहते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कहते हैं रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो टोटल इलेक्ट्रिक जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस हुआ है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा आउटर रीजन के कंपैरिजन में, इसलिए इसका नाम है रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाई इलेक्ट्रिक। जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो इस रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और यहाँ पर हम एप्सिलॉन नॉट का भी यूज करेंगे। एप्सिलॉन नॉट का यूज़ हमने इसलिए किया है ताकि ये जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है इक्वेशन का वो सेम डायमेंशन में हो। जो पोलराइजेशन वेक्टर का डायमेंशन है और एप्सिलॉन नॉट इनटू ई वेक्टर करके जो डायमेंशन हमें मिलेगा दोनों सेम हो, इसलिए हमने एप्सिलॉन नॉट का यूज किया है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पर काई ई होगा। ये जो एक्स जैसा सिंबल ई है उसको हम काई कहते हैं, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में ई है। और ये है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल। ये जो मटेरियल है उसका इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को हम काई ई से डिनोट करते हैं। तो जो काई ई है वो हमारा बराबर होगा P डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ई के। सिर्फ मैग्नीट्यूड को हमने कंसिडर किया है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्यों है, प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू के डायरेक्शन में क्यों है। हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो प्लस क्यू नॉट होता है, उस पे जो फोर्स पड़ता है इन चार्जेस की वजह से उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। प्लस क्यू प्लस को रिपेल करेगा, माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए इस डायरेक्शन में है। जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है एक एक्सटर्नल फील्ड के वजह से, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर वो कितना होता है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक में पोलराइजेशन होता है, उसके वजह से जो फील्ड हमें मिलता है उसको भी हमें प्लस करना होता है। जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का पोलराइज डाइलेक्ट्रिक की वजह से वो ऑपोजिट होता है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो कि फिगर 4.10 में दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ईपी जो पोलराइज इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है पोलराइजेशन के वजह से वो इस डायरेक्शन में है, तो ये ऑपोजिट है हम देख सकते हैं, तो वही यहाँ पर कहा है। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस का यूज करेंगे। ई नॉट अप्लाइड फील्ड है और ईपी इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाई इलेक्ट्रिक, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक में, क्योंकि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ रहा है डाई इलेक्ट्रिक के लिए, इसलिए रिड्यूस हुआ है। फॉर एन आइडियल होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक डाई इलेक्ट्रिक, एक परफेक्ट होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक के लिए जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा। काई ई हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। काई ई अगर हमें निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट और ई को डिवाइड में लिखना होगा, तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी हमें मिल गया। ई इज मल्टीप्लाइड विद एप्सिलॉन नॉट टू मेक द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड सेम एज डायमेंशन ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ पर हमने एप्सिलॉन नॉट का यूज क्यों किया है, ताकि दोनों का जो डायमेंशन है, दोनों का जो यूनिट है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेम आए। अदरवाइज पोलराइजेशन जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काई ई इज अ नंबर, और ये वाला टर्म जो है वो एक नंबर है 1 2 3 और इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, यूनिट नहीं है मतलब कि ये मीटर न्यूटन ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते। जो फिजिकल मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल का, वो जो है मेजर ऑफ द ईज विथ विच द डाई इलेक्ट्रिक इज पोलराइज, हम उस आसानी को कहते हैं जिससे डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज हो रहा है, उस ईज के मेजर को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल susceptibility।